नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा संचालित गोल्फ कार्ट के संचालक को लेकर मजदूर संघ द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। मजदूर संघ का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा रिक्शा संचालकों को गोल्फ कार्ट का संचालन दिए जाने की बात की थी, लेकिन एक निजी कंपनी द्वारा इसमें मनमानी करते हुए 80% कंपनी को दिए जाने और 20% मजदूरों को देने की बात की जा रही है, जिसका आज मजदूर संघ में खड़ा विरोध किया गया और उप जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मजदूर संघ अध्यक्ष रंजीत चौहान ने कहा कि गोल्फ कार्ट का संचालन रिक्शा कर्मियों को दिया जाना था, लेकिन निजी कंपनी द्वारा इसमें मनमानी की जा रही है। मसूरी ट्रेडर्स अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि 121 रिक्शा को स्थापित किया जाना था और गोल्फ कार्ट का संचालन रिक्शा संचालकों को दिया जाना था, लेकिन निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए नगर पालिका द्वारा कार्य किया जा रहा है। हमने गोल्फ कोर्ट के कार में विरोध इसलिए दर्ज करवाया है क्योंकि हमारे साथ जो अनुबंध हुए थे, जो हमारे साथ वर्बली बात हुई प्रशासन की कि अगर ऐसी कोई स्कीम यहाँ पे आती है तो प्राथमिकता रिक्शा श्रमिकों को दी जाएगी, और जो अभी चली भी है जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से, तो प्राथमिकता तो हमें मिली है, लेकिन एक प्राइवेट जो कंपनी यहाँ बीच में आई है वो कंपनी अपनी मनोबली से भारी व्यक्तियों को दे रहे, जिसका विरोध हमने आज दर्ज करवाया है। हमारे साथ रजत अग्रवाल जी भी हैं और शहर के अन्य लोग भी हैं जो हमारे पक्ष में हैं। मुझे अब विश्वास है जो पालिका नई बोर्ड बैठी है, सारे नए लोग आए हैं, नए चेहरे आए हैं, कहीं ना कहीं हमारे हित में काम करेंगे। मैं उनसे विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि जो भी फैसला लेंगे तो हमारे हित के लिए फैसला लेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ये जो कोर्ट कार्ड से तो सभी लोगों की रोजी पे इसका प्रभाव पड़ा है। वो अभी बीच में ज़बरदस्ती से लाइब्रेरी रूट पर भी चलाना चाहते थे, जिसका मैंने विरोध करा है। उससे हमारे रिक्शा श्रमिकों को बहुत ही आर्थिक नुकसान हो रहा था, कोई उसमें बैठने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हमने उसका विरोध करा है। अब जब तक ये चलती रहेगी तब तक इसका संचालन भी हम करेंगे, जब तक हमारे लिए एक ठोस पॉलिसी नहीं बनती है। आपसे बहुत विरोध करा है। 80% कंपनी ले रही है और हमें 20% दे रही है, जबकि हमारा रिक्शा श्रमिक 400-500 रुपये वैसे कमा लेता है, लेकिन इसमें तो 200-250 रुपये भी नहीं बचा पा रहा अपने लिए। यदि आपकी आगे हमें धरना प्रदर्शन भी करने के, उसके लिए हम बाध्य होंगे, और हमारे जितने लोगों की जब तक पॉलिसी नहीं बनती है, जब हमारे लोगों की पॉलिसी नहीं बनती तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि पॉलिसी इस तरीके से बननी चाहिए कि एक संचालन बंद करो, कंपनी 121 लोगों को, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मुआवजा दे, जो विधवा महिलाएं उनको वेंडर जोन में दुकानें दे, और बाकी उनको गोल्फ कोर्ट का यही रिक्शा दे। जिला प्रशासन द्वारा एक समिति बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी, जिसमें एडीएम महोदय, एसडीएम महोदया, अधिशासी अधिकारी और हम लोग सभी वहाँ उपस्थित थे। उस समिति में, उस कमेटी में तय किया गया था कि जो मसूरी के 121 मजदूर भाई हैं, 121 रिक्शा चालक हैं, इनका विस्थापन किया जाएगा। विस्थापन करने के बाद गोल्फ कार्ट लाई जाएगी और गोल्फ कार्ट का सुचारू रूप से चलाया जाएगा रिक्शा चालकों द्वारा। लेकिन आज बहुत ही खेद का विषय है कि प्राइवेट कंपनी को नगर पालिका प्रशासन ने एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे दिया, प्राइवेट कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया और उनके साथ 5 साल का प्रस्ताव कर लिया कि गोल्फ कार्ट प्राइवेट कंपनी चलाएगी, जो मसूरी की नहीं है, उत्तराखंड की नहीं है, उत्तराखंड से बाहर की है। बात बहुत आवश्यक बात है जिस पर गौर करना है कि 121 रिक्शा चालकों के लिए ये तय हुआ था कि कुछ भाइयों को हमारे एक धनराशि दी जाएगी, जिससे कि वो अपना गांव जा सकें, जो बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए। कुछ लोगों को दुकानें देने की बात की गई थी, कुछ लोगों को पार्किंग आवंटन करने की बात करी गई थी, और कुछ लोगों को ये कहा गया था कि 20 गोल्फ कार्टों या 15 गोल्फ कार्टों में उनको सम्मिलित करेंगे। इस प्रकार से 121 रिक्शा चालक सारे के सारे एडजस्ट हो जाएंगे, 121 रिक्शा चालक विस्थापित हो जाएंगे और माल रोड पे 15 से 20 गोल्फ कार्ट दौड़ेंगी। लेकिन खेद का विषय है कि नगर पालिका में जब बोर्ड बैठा नहीं था, जिला प्रशासन जब प्रशासक के रूप में बैठा हुआ था, उन्होंने अपनी मन मर्जी से एक एग्रीमेंट कर लिया, टेंडर कर दिया एक बाहर की गोल्फ कार्ट कंपनी से, जो साफ दिखाता है कि किसी चहेते को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कार्य किया गया। और ये गोल्फ कार्ट मसूरी में आ गई, जिससे कि श्रमिक, मजदूर और रिक्शा चालकों का बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और अगर इसका दुरुस्त नहीं किया गया तो हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और आज हमने एक ज्ञापन भी दिया है उप जिलाधिकारी महोदया को, और हमने पुलिस प्रशासन से भी वार्ता की, जिसमें साफ स्पष्ट करा है कि जब तक नया बोर्ड नहीं बैठता तब तक गोल्फ कार्ट का संचालन रुक जाना चाहिए, और अगर ये चले तो हमारे रिक्शा चालक, हमारे मजदूर भाई चलाएंगे और कोई कमीशन नहीं देंगे। इसमें एक बात गौर की है
कि जो नई रिक्शा चालक कंपनी है ये 80% कमीशन मांग रही है। 100 रुपये में 80 रुपये मजदूर भाई के वो गोल्फ कार्ट कंपनी ले जा रही है, जो बहुत ही खेद का विषय है।